अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान से यूके की तरफ, और मैं, मेरे हस्बैंड और एक बेबी के साथ। तो बहुत मुश्किल था। वहाँ पे हमारी बोर्डिंग हो गई थी और 11 बजे हमारी फ़्लाइट थी। बोर्डिंग हो गई थी और मज़े की बात यह है कि हमारे सारे ही जो टैची थे ना, उनके अंदर 2-2, 3-3 kg जो है ना वो वेट ज़्यादा था, लेकिन कोई मसला नहीं बना। आराम से हम निकल गए। इवन के हमारे जो है ना हैंड कैरी, उनका तो वेट ही नहीं किया उन्होंने ना। हमारी एयरलाइन थी सऊदी एयरलाइन और हमारा स्टे था जद्दा में। और यहाँ पे हम लोग अब जाने लगे हैं अपने प्लेन के लिए। और बहुत लंबी लाइन थी और यहाँ तक तो बड़ी नर्वस सी सिचुएशन थी, क्योंकि इमिग्रेशन के क्वेश्चनों का भी बड़ा डर रहता है। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि मेरे से इमिग्रेशन के क्वेश्चन क्या हुए थे। सऊदी एयरलाइन वालों ने हमें 5 सूटकेस जो थे वो अलाउ किए थे। 2 मेरे हस्बैंड के, 2 मेरे और 1 मेरे बेटे के। और हम तीनों को 3 ही हैंड कैरी अलाउ थे। और मज़े की बात यह है कि फिर इन्होंने ये तीनों हैंड कैरी ये भी बुक कर दिए। और हमसे एक गलती जो मेन हुई कि हमने सुबहान की जो स्टॉलर है ना, वो भी, उसको भी बुक करवा दिया। और इसका हमें हर जाना बहुत भुगतना पड़ा आगे जाके। लाहौर से जद्दा के लिए हमने सुबहान के लिए इन्फेंट सीट तो ऑलरेडी बुक की हुई थी और इसने हमें बड़ा फ़ायदा दिया। जब प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता था तो ये तब लगाती थी, और जब लैंड करने लगता था तो तब ये उतार लेती थी। और ये ना इस तरह इनके अंदर फिक्स हो जाता था ये बेड टाइप। और ये एक नहीं बल्कि 2 थी कि 2 अगर बच्चे हैं तो वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस सीट का एक ये फ़ायदा है कि बच्चा जब सोता है तो आराम से सोया रहता है अंदर, और थकावट नहीं होती बच्चे को। नहीं, सुबहान छोटा था तो सुबहान को उन्होंने ये एक गिफ्ट पैक दिया। बाकी जब जो बड़े लोग थे, जो बड़े बच्चे थे, उनको उन्होंने टॉयज़ वगैरह दिए थे। और सुबहान छोटा था तो इसको डाइपर शीट और डाइपर जो ड्राई वाइप्स हैं, इस तरह की चीज़ें गिफ्ट मिली थी। और इसमें स्पून भी थी। और ये हमें खाना इन्होंने दिया था, जो कि इसमें से मैंने योगर्ट खाई थी, फ्रूट खाया था। लेकिन इनका एक ये डिश देते हैं जो कि होता है, कोई अरेबिक डिश होती है, पता नहीं कैसे खाते हैं लोग, फीकम फीका। मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया था इसमें से। फ्रूट्स और ये चीज़ें खा के मैंने पेट भर लिया। यहाँ हम जद्दा पहुँच गए हैं और जद्दा हमारा 3 घंटे का स्टे था। और यहाँ हमारे से कुछ मिस्टेक्स हुई थी। वो ये कि यहाँ पे ना ही आपके यूके के पाउंड्स लग रहे थे, ना आपकी, मतलब आपको कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको सऊदी रियाल चाहिए थे, या आपके पास कार्ड होना ज़रूरी था। और इस वजह से अगर आप हमारी तरह पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें नहीं पता थी और किसी के माइंड में भी नहीं आई कि हमें बता देते। तो यहाँ फिर हमारे साथ ये ज़रा हुआ। और दूसरी हमारे साथ चीज़ ये हो गई कि हम लोगों ने सुबहान की जो स्टॉलर है ना, वो हम लोगों ने करवा दी बुक। वो बुक करवा के हमें करवानी चाहिए थी लाहौर से जद्दा तक की, और जद्दा से फिर हमें करवानी चाहिए थी यूके तक की। लेकिन वो हमने जब बुक की तो उन्होंने कर दी बुक पाकिस्तान से ही, वहाँ से लाहौर से डायरेक्ट यूके पे। तो वो फिर हमें मिली कोई ना। तो फिर हम सुबहान को बेचारे को उठा के, और कभी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज किया। जद्दा एयरपोर्ट पे उन्होंने हमारे लगेज को स्कैन किया, जो कि मेरा लैपटॉप बैग था, सुबहान का डायपर बैग था, और साथ में हमारा बॉडी स्कैन भी किया गया, और पासपोर्ट और टिकट हमारी चेक की, बस। और यहाँ 3 घंटे का स्टे था। और यहाँ वाईफाई भी नहीं चलता। आपको अगर वाईफाई यूज़ करना है तो आपको सऊदी जो है सिम यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब ख़रीदनी पड़ेगी, तो फिर ही आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ हमारा 3 घंटे का स्टे था। और 3 घंटे के बाद 9:30 पे हमारी जो है ना आगे से फ़्लाइट थी यूके के लिए। और इसके बाद जी अब हम जा रहे हैं यूके की फ़्लाइट के लिए। अच्छा, जद्दा से यूके तक हमने इन्फेंट सीट जो है ना वो नहीं बुक की हुई थी। लेकिन हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप, हम नहीं बात कर सकते, आप वहाँ जो पैसेंजर बैठे हैं उन्हें बोलें। तो वहाँ कोई पाकिस्तानी था एक, और एक जो चाइना का बंदा था। तो हमने उसने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी। ऐसे फिर सीटों का तबादला हुआ और हमें ये इन्फेंट सीट जो है ना वो मिल गई। और उसके बाद जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। और तबीयत के साथ साथ जब खाना आया तो वही फिर खाना आ गया, और उसकी स्मेल से तो मेरी और तबीयत ख़राब हो, मुझे ऐसे लगे मुझे वॉमिटिंग आ रही है। लेकिन फिर खैर जैसे तैसे करके सफ़र गुजर ही गया। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। इमिग्रेशन के हमारे क्वेश्चन भी हो गए थे, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या उन्होंने पूछा था। यही पूछा था कि आप बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका वाया कहाँ का था, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप किस सिटी में जा रहे हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना कैश दिखाएं। फिर मैंने वो दिखाया, और कैश दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चेक कराएं। फिर वो दिखाए।
और इमिग्रेशन वाले अंकल ने स्टैंप लगाई और कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। उसके बाद इतना सामान था कि अब मैं ज़मीन पे सारा कुछ रख के बैठ गई थी और मेरे हस्बैंड बाकी का सामान लेने गए हुए थे और फिर मेरे बेटे ने डायपर गंदा कर दिया और फिर माओ की ड्यूटी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने वो निभाई और आके यहाँ पे डायपर रूम में जाके डायपर चेंज किया इसका। हमारी फ़्लाइट जो है ना वो लैंड करनी थी गेटविक एयरपोर्ट पे, लेकिन हमारे एकदम से जो है ना वो इन लोगों ने एयरपोर्ट चेंज कर दिया, तो हीथ्रो एयरपोर्ट फिर था हमारा और यहाँ पे हम लोग अब बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक सूटकेस जो था वो गुम गया था, तो इस वजह से हम उसकी रिपोर्टिंग में थोड़े लेट हो गए और अब ये हम यहाँ पे जी पहुँच गए हैं। इमिग्रेशन के क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी नहीं कहते, वैसे बस आपकी मत बजी होती है जो आप ना इतना सफ़र करके आए होते हैं। थ्रो एयरपोर्ट से आगे हमने जाना था क्रॉले और वो था 1 घंटे का रास्ता, तो हम कहीं 7 बजे वहाँ पे पहुँचे। पिछले दिन हम 7 बजे से चले और अगले दिन 7 बजे पहुँचे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी ही अच्छी आगे वीडियोज़ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।